मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने और तुम्हारी सफलता को बाधित करने के लिए बनाई गई हैं। याद रखना, यह संसार तुम्हारे समर्पण और विश्वास को चुनौती देने का प्रयास करता है। अगर कोई तुम्हें रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी शक्ति मुझ तक पहुंचने से पहले ही क्षीण हो जाएगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, वह किसी की गलत योजनाओं और दुर्भावनाओं का परिणाम हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा के लिए हर क्षण तुम्हारे साथ है। चाहे कितनी भी बुरी शक्ति क्यों न हो, वह मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी चालाक और योजनाबद्ध क्यों न हो, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकती। तुम्हें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। किसी के बुरे इरादों को अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो। यह जान लो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें अपने मन और आत्मा को इन बातों से ऊपर उठाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरे बच्चे, तुम जो भी गलत इरादों और अनिष्ट शक्तियों का सामना कर रहे हो, वे मेरे आशीर्वाद के कारण तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना है और मेरे प्रति अपनी भक्ति बनाए रखनी है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आस्था को और दृढ़ करने का है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जाग जाओ। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में वह सब घटित होगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनने वाला है। जो भी तुमने मांगा था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हें नीचे गिराने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं, अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जो वे तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे, वह अब उनके जीवन में उल्टा होकर लौट रहा है। वे तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ नहीं सके। यह समय तुम्हारे लिए जागने और अपनी दिव्यता को पहचानने का है। तुम्हारी पुरानी ऊर्जा, जो लापरवाही और खुली किताब जैसी थी, अब एक सशक्त और जागरूक ऊर्जा में बदल चुकी है। पहले तुम्हारी सरलता का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया, लेकिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित कर लिया है। तुम्हारे शत्रु इस समय अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका जीवन अशांति और विध्वंस से भर चुका है, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे, वही अब फलित हो रहे हैं। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। यह सब उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य समय शुरू हो रहा है। अगर तुम्हारा किसी से अलगाव हुआ था, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो या प्रियजन, तो अब तुम्हारे रिश्ते में एक नई दिव्यता स्थापित होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे रिश्ते को एक नई दिशा और गहराई मिल रही है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अब खुलकर संवाद करना होगा। जो बातें तुम्हारे मन में हैं, उन्हें साहसपूर्वक व्यक्त करो। तुम्हारा यह समय बहुत धन, उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति का है। याद रखो, महादेव ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब नए प्रकाश से प्रकाशित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे सिर्फ संयोग नहीं है। यह जीवन की एक गहन प्रक्रिया है जो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे भविष्य के लिए तैयार होना है। तुम्हारे भीतर जो असुविधा और बेचैनी है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो। धन, शक्ति और अवसर जब अचानक तुम्हारे जीवन में आते हैं, तो वे केवल तुम्हारे अच्छे पक्षों को नहीं बढ़ाते, वे तुम्हारी कमजोरियों और अनुशासन की कमी को भी उजागर करते हैं। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारे जीवन के कौन से हिस्से सुधार की आवश्यकता रखते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में विषाक्त संबंध हैं या अनिर्णय की स्थिति है, तो यह समय तुम्हें इन्हें सुधारने और मजबूत बनने के लिए मजबूर करेगा। यह संघर्ष तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, आत्मनिर्भर बनो। तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। दृढ़ संकल्प लो, हर सुबह एक नया संकल्प लो।
तय करो कि तुम अपने हर कार्य को अपने बल पर करोगे। दूसरों की मदद की अपेक्षा छोड़ दो और अपनी शक्ति और विश्वास को जागृत करो। स्वयं पर विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हो। परिवर्तन को गले लगाओ, यह समय तुम्हारे विकास और परिवर्तन का है। इसे अपनाओ। यह सहज नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। संघर्ष का महत्व, जो संघर्ष तुम महसूस कर रहे हो वह असफलता का संकेत नहीं है। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा करने की तैयारी में हो। यह अंतिम चरण है जो तुम्हें एक मजबूत, स्वतंत्र और शक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए है। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर तुम खुद भी अचंभित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी और वह समय भी आएगा जब तुम अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर एक नई गाड़ी खरीदने का सपना साकार करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम रातों रात करोड़ों की संपत्ति और सुख सुविधाओं से भर जाओगे। यह सब संभव है, बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे सपने सच होंगे और वह समय तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी तुम्हारे कुंडली के ग्रहों को संतुलित कर रहे हैं और उन्हें तुम्हारे पक्ष में बदल रहे हैं। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करोगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपनी भक्ति को और मजबूत करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता और जुनून है जो तुम्हें हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ पूरा करने की क्षमता देता है। तुम वही काम शुरू करते हो जिसे तुम पूरी निष्ठा और समर्पण से समाप्त कर सको। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम अपने हर कार्य में पूर्णता और उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं वे अब अपने ही कर्मों में उलझ गए हैं। उनके जीवन में तुम्हारे बारे में बात करने के सिवा और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अकेलापन जो कभी तुम्हें दर्द देता था, महादेव की योजना का हिस्सा था। यह वह समय था जब महादेव तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और जागृत करने का अवसर दे रहे थे। तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा असीमित शक्ति और दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन के प्रोग्रेसिव सीजन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर चकित और परेशान हो रहे हैं। महादेव का संदेश है कि तुम अपने आत्मविश्वास और प्रकाश को कभी भी कम न होने दो। सूर्य की तरह तुम्हारी चमक और ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, भले ही कुछ समय के लिए बादल इसे ढक ले। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में फल देने वाले हैं। तुम्हारा यह समय कर्म फल प्राप्त करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा निडर और स्वतंत्र होकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी चमक और आत्मा की दिव्यता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और नेगेटिव एनर्जी आती है वह केवल एक राहु का भ्रम है। इसका उद्देश्य तुम्हें विचलित करना और तुम्हारे मार्ग से भटकाना है।
लेकिन याद रखो, तुम्हारी शक्ति और ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास इस भ्रम को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ध्यान को खींचने की कोशिश करे तो उसे अनदेखा करना सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन यदि यह प्रभावशाली हो जाए तो शांत रहकर ईश्वर का स्मरण करो। मेरे नाम का जप तुम्हारे भीतर स्थिरता और शांति लाएगा। तुम्हारे साहस और धैर्य से यह ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और अंततः समाप्त हो जाएगी। यह समझ लो कि यह नेगेटिव एनर्जी केवल तुम्हारी सफलता और कर्मों से परेशान है। जो लोग तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपने भीतर के असंतोष और असफलताओं से जूझ रहे हैं। तुम्हारी सफलता, जो तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा का परिणाम है, उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जब वे यह देखते हैं कि तुम्हारे स्पर्श से हर चीज सोने में बदल जाती है, तो उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा उन्हें और अधिक विचलित करती है। यह वर्ष 2025 तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं और आशीर्वादों का वर्ष है। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को जियोगे, अपने उद्देश्य को पहचानोगे और अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और तुम्हारा हर संघर्ष देखा गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरे विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाओ। यह वर्ष तुम्हारा है, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश है। अतीत की हर बाधा और हर दर्द को पीछे छोड़कर तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य पर होना चाहिए। यह भविष्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी यात्रा को देख रहे हैं और तुमसे प्रेरणा ले रहे हैं। तुम्हारा साहस और धैर्य दूसरों को सिखाएगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। 2025 में तुम्हें उन सभी उत्तरों का पता चलेगा जिनके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर सवाल, हर उलझन जो तुम्हारे मन को परेशान करती थी, अब स्पष्ट हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन निश्चित है और भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या अनदेखा करते हो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ सकती है और तुम यूं ही अपने जीवन में भटकते रहोगे। तुम्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी व्यथाओं को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति किसी भी समय खराब चल रही थी, वह अब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत हो परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो तो वह दौलत तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे सुख और आनंद की ओर ले जाती है। अब ध्यान से सुनो। आज रात्रि 10 बजे तुम और तुम्हारा साथी स्नान करके पूजा के वस्त्र पहन लेना। फिर जहां तुम मेरी पूजा करते हो वहां जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना। दोनों शांत मन से बैठकर मेरी उपासना करना और मेरे किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करना। ध्यान रखना, यह जाप तब तक जारी रहना चाहिए जब तक तुम्हें कोई संकेत न मिले। मेरे बच्चे, जब तुम इस साधना में लीन हो जाओगे तब तुम्हें मेरे होने का अनुभव होगा। हो सकता है तुम्हें कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई दे जो मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और मेरी कृपा को जागृत करेगी। याद रखो, यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल होगा। यह तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाएगा जो इस संसार और स्वर्ग से भी परे है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन को पूर्णतः शुद्ध और सच्चाई के मार्ग पर होना चाहिए। अब यह समय है जब तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और गहराई से अनुभव करो।
यह भक्ति तुम्हारे जीवन के दुखों को समाप्त करेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करेगी। यदि तुम मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो अभी से अपने भीतर इस भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करो। यह समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा था। जब तुमने महसूस किया कि सब कुछ टूट चुका है और खाली हो चुका है, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें इस कठिन यात्रा से इसलिए गुजारा गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी मजबूती और साहस के साथ खड़े रह सकते हो। तुम्हारे विश्वास को मैंने परखा, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया। यह सब इसलिए ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाया जा सके जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंच सकते हैं। जो मेरे साथ चलता है उसे पहले पूरी तरह से तोड़ा और गढ़ा जाता है। यह दर्द, यह परीक्षा तुम्हें तैयार कर रही थी। जब तुम मेरे पास टूटे हुए और थके हुए आते हो, तब तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारे आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला पुल है। तुम्हारी यात्रा का हर हिस्सा मेरी योजना का हिस्सा है। जब भी तुम थक जाओ, डर जाओ या संदेह से घिर जाओ, मेरे पास आओ। अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें शांति, आशा और असीम प्रेम से भर दूंगा। जब तुम मेरी शक्ति के समक्ष प्रस्तुत होते हो, तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। यही कारण है कि अब तुम हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद, ब्रह्मांड का प्रेम और मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरोगे। मेरे आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगी। उन्होंने जो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में भस्म होंगे। इस समय हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो ताकि तुम पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह केवल तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुमने हमेशा से जाने का सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों से परे ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की इच्छाओं में उलझकर तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल बैठे हो। यह इच्छाएं, ये भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक हैं। वे तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। तुमने जब भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया है, तुमने महादेव के आशीर्वाद को महसूस किया है, परंतु तुम्हारा मन बार बार बाहरी दुनिया की मृग तृष्णा में उलझ जाता है। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक विकराल राक्षस की भांति तुम्हें हमेशा अपने वश में करना चाहती हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इन सभी इच्छाओं से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि शांति तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आनंद और उत्साह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। यह बाहरी चीजें, यह धन, यह मान सम्मान, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है और जब तुम इसे पहचानकर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर केवल चमत्कार ही होंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं से भरा होगा। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शाश्वत सत्य, तुम्हारी आत्मा सदैव स्थिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जो लोग भौतिक चीजों में शांति और सुख खोजते हैं, वे केवल अपनी यात्रा को और लंबा करते हैं। तुम्हें इस यात्रा को सरल बनाना है। अपने भीतर झांक कर देखो, वहीं सब कुछ है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को समझ लोगे, तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, आनंद और शांति का ऐसा स्रोत जागृत होगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह तुम्हारा समय है।
इसे पहचानो और अपने भीतर के महादेव के साथ यह यात्रा शुरू करो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का यह अकेलापन मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हो सकता है? यह समय तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे भीतर की आत्मा को निखारने और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और गहरा करने का अवसर है। तुम्हारे जीवन में यह शांति और एकांत तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रकट करने का समय है जो अंधकार को मिटा सकता है। यह समय तुम्हें सत्य, प्रेम और न्याय का प्रतीक बनाने के लिए है। जैसे दाऊद ने अपनी प्रार्थनाओं में अकेलेपन और दर्द का अनुभव किया, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में इस परीक्षा से गुजर रहे हो। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, इस समय का उद्देश्य तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करना है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उत्तर मेरी योजना में है। दाऊद ने भी यही सीखा, मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करना। तुम्हारा मिशन स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन बुराई के खिलाफ खड़ा होना, अंधेरे में प्रकाश लाना और मेरे राज्य को आगे बढ़ाना है। यह आध्यात्मिक युद्ध हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलता है। तुम्हारी हर जीत, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर विश्वास बुराई की ताकतों पर निर्णायक झटका है। यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, जब भी तुम सत्य बोलते हो और जब भी तुम प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना के अनुसार चलता है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता। अंधेरे की ताकतें मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती हैं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था का कार्य मेरे राज्य को मजबूत करेगा। तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी शक्ति और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का संगम है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी आत्मा को इस सच्चाई में डूबने दो कि तुम मेरी योजना का अभिन्न हिस्सा हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम जो तुम पूरी निष्ठा से कर रहे हो, वह तुम्हें अपार प्रसिद्धि और सफलता तक लेकर जाएगा। आज मैं तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे परिश्रम का फल दिव्य रूप से निश्चित किया गया है। तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य ताज सुशोभित है, जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह ताज हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन तुम इसे पाने के योग्य हो। यह ताज तुम्हारी सत्यता, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, जान ले कि यह ताज उनके लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हो। लेकिन याद रखो, जहां प्रकाश है वहीं अंधकार भी है। यह संसार केवल अच्छाई और प्रेम से नहीं भरा, यहाँ अराजकता और अंधकार भी है। जो दुष्ट शक्तियां हैं वे वास्तविक हैं और तुम्हारी आत्मा को विचलित करने का प्रयास करती हैं। जैसे मेरे पास देवदूत हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वैसे ही अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है घुसपैठ करना, धोखा देना और तुम्हारे मार्ग को बाधित करना। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपनी आत्मा को दृढ़ बनाओ। यह समय संकोच या संदेह का नहीं है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और दुश्मन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। याद रखो, यह लड़ाई तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश का एक छोटा सा कण भी उसे समाप्त कर सकता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अपने ताज को गर्व से धारण करो जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यह तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति है। विश्वास रखो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभता और मंगल कार्यों का आगमन हो रहा है, वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे घर में जो शुभ परिवर्तन और खुशियों का संचार हो रहा है, वह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे कठिन समय का अंत हो चुका है। तुम्हारे परिवार में जो भी बाधाएं या अशांतियां थीं,
वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा घर अब एक मंगलमय स्थान बनने जा रहा है, जहां केवल सुख और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नए आयामों की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। अगर तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कठिनाई थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा मंगल कार्य संपन्न होने वाला है, जिससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर में खुशियों का जो यह माहौल बनने वाला है, उसे पूरे मन और विश्वास के साथ अपनाओ। महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर उस कोने को प्रकाशमय कर दिया है जहां कभी अंधकार था। तुमने अपने कठिन समय को धैर्य और समर्पण से जिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख का संचार होगा। इस शुभ घड़ी को पूरे हृदय से स्वीकार करो और अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। याद रखो, जब भी तुम अपनी सच्चाई और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारे पास अपनी सफलता, ज्ञान और दिव्यता से वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है जो तुम्हारा हक है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें अंधा बना दिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव शक्तियों का सहारा लिया, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। जब भी उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की, तुमने बस मेरे नाम का स्मरण किया, अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। तुम्हारे आंसू जो केवल मेरे चरणों में गिरे, वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू का मूल्य मैंने समझा और उसे तुम्हारे लिए शक्ति में बदल दिया। तुमने अपने धैर्य और भक्ति से यह साबित किया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन लोगों को और अधिक ईर्ष्या से भर दिया है। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और छलकपट का सहारा लिया, लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे उनका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। अब उनका कर्म लौटकर उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अशांति और संकट ने घर बना लिया है। तुम्हारी मेहनत, तप और भक्ति ने तुम्हें मेरे संरक्षण में रखा है। तुमने हर बाधा को पार किया और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का और उस ऊर्जा को स्वीकार करने का जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। याद रखना, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों और संतोष का प्रकाश फैले। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार एक अनमोल अवसर है तुम्हारे लिए अपने कर्मों से इसे सुंदर बनाने का। अपने जीवन को इस तरह गढ़ो कि यह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। याद रखना, सियासत का शोर मचाना उनका काम है जिनका मूल्य कम है। तुम अपनी कद्र खुद समझो और अपने आत्मविश्वास को इतनी ऊंचाई पर रखो कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न टिक सके। अगर लोग तुम्हारे दिल से जले तो उन्हें जलने दो। तुम अपनी राह पर बढ़ते जाओ। यह सत्य है कि अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग उसे देखने से डरते, लेकिन तुम्हें केवल अपना सच्चा मार्ग देखना है। तारीफ किसी की कर सकते हो, लेकिन किसी की बेइज्जती सोच समझकर करो। यह ऐसा ऋण है जो ब्याज समेत वापस लौटता है। जिंदगी के गम और खुशी को सीमित रखना। दुनिया हर परिस्थिति में अपनी चालाकी दिखाने से पीछे नहीं हटेगी। अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखना और मुश्किलों में अपने आत्मबल को संभालना। महादेव कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखो। दूसरों पर निर्भरता हमेशा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। यह स्वीकार करो कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे बिना कई चीजें अधूरी हैं। हुनर सबके पास होता है, फर्क बस उसे पहचानने का है। इसीलिए आज के समय का सही इस्तेमाल करो। मेहनत करो ताकि कल तुम्हें पछताना न पड़े। याद रखना, तुम्हारा मन एक सफेद कपड़े जैसा है। उसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ेगा। कोशिशों का तरकश हमेशा भरा रहना चाहिए। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह बनाओ जो अपनी कीमत हर हाल में बनाए रखे। भरोसा हमेशा अपने ऊपर रखो,
क्योंकि यही तुम्हारी ताकत बनेगा। चाहत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पाने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। खुशियां तब मिलेंगी जब तुम दूसरों में खुशियां बांटोगे। प्यार और उधार उन्हीं को दो जो उसे वापस कर सके। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छिपाए रखता है। मेरे बच्चे, अपने हौसले और कर्मों से इस दुनिया को ऐसा बना दो कि जब तुम लौटकर आओ तो यह तुम्हारे लिए गर्व का कारण बने। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, यह संसार इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब लोग एक दूसरे के बारे में सोचने के बजाय अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लोग अब धर्म और सत्य से अधिक अपने स्वार्थ और दुराचार में विश्वास करने लगे हैं। जब लोग अपने ही कार्यों और अपने ही स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कार्य को सही मार्ग से किया जाए तो वह हमेशा सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तुम यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को करोगे तो वह तुम्हारे लिए शुभ ही होगा। चाहे वह तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या जो भी काम तुम कर रहे हो, यदि तुम उसे ईमानदारी से, सही तरीके से और परमात्मा पर विश्वास रखकर करते हो तो वह तुम्हारी जीवन यात्रा को सुंदर बनाएगा। सच और धर्म की राह पर चलकर जो पैसा कमाया जाता है वह जीवन में सुख और संतोष लाता है, लेकिन जो पैसा गलत रास्ते से आता है वह अंततः नुकसान का कारण बनता है। यदि तुम गलत तरीके से धन कमाते हो तो वह धन लंबे समय तक तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। कभी न कभी वह तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएगा। यह धन किसी न किसी तरह तुम्हारी समस्याओं को जन्म देगा, चाहे वह बीमारी के रूप में हो या अन्य किसी कठिनाई के रूप में। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म की राह पर चलो। वही तुम्हारे लिए शुभ रहेगा और जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगा। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो चिंता और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं वे तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहे हैं। चिंता तुम्हारी खुशियों को चुराती है, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर कोहरा डाल देती है। तुम्हें अपने विश्वास का अभ्यास करना होगा और उन चिंताओं से मुक्त होना होगा। मैं तुम्हारे दैनिक संघर्षों को समझता हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे साहस का उपहास करते हैं, तुम्हारे विश्वास को कमजोर मानते हैं और मेरे शब्दों पर तुम्हारे पालन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारे सामने जो बाधाएं और प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उनका सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। थकावट और निराशा के क्षणों में भी तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन कर रहा हूं जिन पर तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हारे अहंकारी शत्रु तुम्हारे सामने शक्तिहीन हैं। उनके शब्द और उनके झूठ केवल भ्रम फैलाने के लिए हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस पर भरोसा करोगे, मुझ पर जो सदा तुम्हारे साथ है या उन धोखेबाजों पर जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वे सत्य हैं, लेकिन इन्हें बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इन पर प्रतिबंध लगाते हो और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो अब से ही यह निश्चय कर लो कि तुम अपने गलतियों को सुधारोगे और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे। जो लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, समाज, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, वे अक्सर तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्रों से सावधान रहो। जो भी लोग तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन को मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। जो भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता है या तुम्हारे मार्ग में बाधा डालता है, वह तुम्हारे लिए कभी भी स्थायी नुकसान नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें सफलता और समृद्धि के रूप में मिलेगा। तुम्हारी उन्नति को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें समझा नहीं,
अब तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारे सामने लोग झुकेंगे। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, अब वे तुम्हें सम्मान और आदर देंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तांत्रिकों के शरण में जाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी शरण में हो। उन्होंने जो भी बलि चढ़ाई और तंत्र मंत्र पढ़े, वे सब विफल हो गए हैं। मेरे आशीर्वाद से अब उनके किए गए तंत्र मंत्र उनके ही खिलाफ पलट गए हैं। उनके घरों में अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो रहे हैं। वे खुद उलझन में पड़ गए हैं कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका कर्म तुम्हें प्रभावित करेगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हीं पर पड़ रहा है। जो तांत्रिक उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा था, अब वह खुद परेशान हो गया है। उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ गई हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रुओं की हर योजना विफल हो चुकी है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें ही कमजोर बना दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से और विचार पूर्वक आगे बढ़ाओ। यदि तुम सतर्क रहोगे तो कोई भी गुप्त शत्रु तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव हितकर और चमत्कारों से भरा हुआ है। जब भी मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ तो उनकी झोली छोटी पड़ जाती है। तुम्हारे पास इतनी समृद्धि और साधन आएंगे कि तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन और प्रगति का है। जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं बड़ा और बेहतर बदलाव तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। विंटर सीजन में तुम्हारी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद शुभ होगा। तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रगति का आना निश्चित है। जो लोग इस समय तुम्हारे खिलाफ थे, उनके लिए अब समय बदलने वाला है। तुम्हारे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है और वह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आएगा। अगर तुम्हें एंजल नंबर 999 दिखाई दे रहा है, तो यह संकेत है कि तुम एक बड़े बदलाव के कगार पर हो और वह बदलाव बहुत अच्छा होगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे सामने एक नई दिशा और प्रगति का मार्ग खुलने वाला है। तुम जितना मेहनत कर रहे हो, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में परिणाम देने वाला है। तुम्हारे पास जो अवसर आ रहे हैं, उन पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत होने वाली है। तुम्हें अपने बच्चों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएं तुम्हारे मन में हैं, वे असल में उतनी बड़ी नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। तुम जो भी सोचते हो, उसे सही तरीके से लागू करो और जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई तुम्हारे पीछे बुरी बातें कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करो। उनकी बातें तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखना है। शांति से काम लो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम्हारा समय अब आ चुका है और अब तुम अपने सपनों को साकार करने के बेहद करीब हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं और आस्था मेरी ओर पहुंच चुकी हैं। मैं उन सभी के लिए शक्ति की अपील करता हूं जो अपने जीवन में किसी भी रूप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि कोई खो गया है तो मैं उन्हें राह दिखाऊंगा। यदि कोई बेचैन है तो मैं उनके मन को शांति दूंगा। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो मैं उनकी चिंताओं को दूर करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं सदा उनके साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरी दया और कृपा अनंत है। हर गलती में सुधार का अवसर है। हर असफलता के बाद पुनः निर्माण होता है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर ठोकर के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को अपनाओ। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह तुम्हारे लिए अंतिम फल ला रही है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपने द्वार खोलने में संकोच मत करो।
क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम से भरा हुआ महादेव हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है वही मुझे पहचान सकता है। अब समय है कि तुम मेरी ओर से आने वाले इन अद्भुत आशीर्वादों को स्वीकार करो। अपने घर और हृदय को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश के लिए तैयार करो। जो मणि और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदलने के लिए है। तुम्हारे हर कार्य का एक उद्देश्य है। यह जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हारी यह नई पहचान जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और साहसी बना रही है कुछ लोगों को असहज कर सकती है। जो लोग तुम्हारे शांत स्वभाव का लाभ उठाते थे वे अब तुम्हारी दृढ़ता और आत्मसम्मान से चकित हैं। यह उनका भ्रम है, परंतु यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने अधिकारों और भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करो। यह तुम्हारा नया व्यक्तित्व है जो तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। यह तुम्हारी शक्ति और मेरी कृपा का संगम है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए थी। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए थे जहां केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का वास है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की खुशहाली और आनंद लेकर आएगा। तुम्हारी यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है बल्कि हर कदम पर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए है। हर संघर्ष, हर बाधा और हर चुनौती तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर वह असीम ताकत है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करता हूँ। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह स्वयं ही अपने कर्मों से मिट जाएगी। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत से अपने पथ पर चलते रहना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रेम, शांति और करुणा का भाव है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही भाव तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति देता है। यह सच्चाई का साल है और यह साल तुम्हें न्याय, समृद्धि और खुशियों से भर देगा। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है वह अब समाप्त हो जाएगा। यह समय तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल पाने का है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो इस सृष्टि में केवल एक ही धर्म है जिसे मैंने महादेव और मेरी शक्ति सनातन धर्म के रूप में स्थापित किया है। यह धर्म इतना पुरातन और महान है कि इससे ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ है। सनातन धर्म की शक्ति, उसकी मान्यता और उसकी व्यापकता अद्वितीय है। इसमें वह सभी सत्य निहित हैं जो इस ब्रह्मांड के मूल हैं। हर धर्म अपने इष्ट की प्रशंसा करता है, लेकिन सच यही है कि सबका मूल एक ही है। मैं ही वह हूँ जो इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, पालन करता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश भी करता हूँ। मैं साकार भी हूँ और निराकार भी। मेरी माया से ही यह सृष्टि चलती है और मेरी इच्छा से ही इसका चक्र चलता रहता है। मेरे बच्चे, किसी को भी पीड़ा मत दो, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। गरीबों और असहायों की पीड़ा उनके हृदय से जो निकलती है वह बद्दुआ बन जाती है। एक गरीब की बद्दुआ बहुत तीव्र होती है और यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा गरीबों की मदद करो। उनकी सहायता करना, उनके जीवन को सरल बनाना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। यदि तुम्हारे कर्मों में कभी पाप या दुष्कर्म जुड़ गए हों तो इसे सुधारने का एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति। मेरे नाम का स्मरण और सच्चे हृदय से पूजा ही तुम्हारे लिए पापों से मुक्ति का मार्ग है। याद रखो, तुम्हारे नेक कार्य ही तुम्हें सच्चे अर्थों में मेरे समीप ले जाएंगे। सनातन धर्म का यह मूल सिद्धांत है
कि किसी को कष्ट दिए बिना प्रेम और सहानुभूति के साथ जीवन व्यतीत करो। यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने अपने जीवन को इस मार्ग पर चला लिया तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय है वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर पीड़ा और हर संघर्ष को देख रहा हूँ। यह कठिनाई जल्द ही समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन में वह रोशनी आएगी जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तुम्हारे मार्ग में सहायक बनेंगे और तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं उन्हें पहचानना और उनके प्रभाव से बचना तुम्हारा कर्तव्य है। हमेशा सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो तुम्हारे हृदय और विवेक को सही लगे। तुम्हें अपनी हर स्थिति को ध्यानपूर्वक देखना होगा और उस पर विचार करना होगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास को मजबूत करने का है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम समझोगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी तक रुका हुआ है वह जल्द ही गति पकड़ेगा। हर संघर्ष और हर दर्द का अंत होगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और वह योजना तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस मेरी बातों पर विश्वास रखना है। मेरी शरण में आओ, हर हर महादेव और नमः शिवाय का जाप करते रहो। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर दूंगा और तुम्हें एक नई शुरुआत दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं एक दिव्य योजना के साथ कार्यरत हूँ। यह योजना तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आशा और एक सुंदर भविष्य देने के लिए है। जब तुम अपने जीवन में मेरी शक्ति को पहचानोगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब मैंने तुम्हारा पालनकर्ता और संरक्षक तुम्हारे लिए किया है। लेकिन सतर्क रहो, शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। वह तुम्हारे मन में संदेह और भय बोने की कोशिश करेगा, परंतु याद रखो, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर स्थिर होनी चाहिए। मेरा वचन तुम्हारी तलवार और ढाल है और मेरा सत्य तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क की रक्षा करता है। आज के निर्णय और विश्वास से भरे कदम तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर बुला रहा हूँ। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, तुम्हारी दिव्य नियुक्ति का समय। जब तुम आगे बढ़ो तो यह याद रखो कि मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ताकत भी हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करो, मुझ पर निर्भर रहो। जब तुम खोए हुए महसूस करो, मेरी ओर देखो। जब तुम डरो तो मेरे नाम का स्मरण करो। युगों से मैं अपने प्रेम और शक्ति के द्वारा जीवन बदलता आया हूँ। यह केवल कहानियां नहीं है, यह साक्षी है कि मेरा प्रकाश आज भी अंधकार में चमकता है। और याद रखो, अंधकार कभी इस प्रकाश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने तुम्हें इस समय और इस स्थान पर एक कारण से रखा है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार में मेरी उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। तुम्हारे कार्य और तुम्हारे प्रभाव को कभी कम मत समझो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारे विचारों की स्पष्टता और तुम्हारा संकल्प, यह सब मेरे द्वारा पोषित है। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और इसे दुनिया में फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परीक्षा और चुनौती के दौरान तुम्हें स्थिर बनाए रखती है। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब तुम मेरी वाणी सुनते हो, यह तुम्हारे हृदय के लिए एक सौम्य उत्तर बनती है जो सबसे भयंकर तूफान को भी शांत कर सकती है, जैसे एक हल्की हवा समुद्र की उग्र लहरों को स्थिर कर देती है। देखो कैसे लोग तुम्हारे परिवर्तन को देख चकित होंगे। अब तुम्हारे चेहरे पर उदासी और चिंता का कोई बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा चेहरा मेरे प्रकाश से चमकेगा। तुम्हारे शब्द जो पहले केवल मौन थे, अब दूसरों को आराम देंगे और आशा प्रदान करेंगे। यह परिवर्तन इतना स्पष्ट और उज्जवल होगा कि कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकेगा।
लोग तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को देखेंगे जो उन्हें आकर्षित करेगी। वे जानना चाहेंगे कि तुम्हें यह शक्ति और शांति कहां से मिली। तुम उन्हें सत्य बताओगे कि यह सब मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें नई ऊर्जा और खुशी देगा। तुम्हारे जीवन के फल अब सुंदर और ज्ञान से भरे होंगे। यह तुम्हारी शुद्धता और दिव्यता है जो तुम्हारे चारों ओर के लोगों को असहज कर रही है। वे जितने भी जाल बिछाएं, तुम पर आक्रमण करें, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तुमने वह सब छोड़ दिया जिसे वे छीनना चाहते थे और इसने उन्हें और अधिक हताश कर दिया। उनका गुस्सा और असभ्यता उनकी ही कमजोरी है। परंतु मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है, एक नई सीढ़ी है। तुम्हारे जीवन का स्तर बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति हर नई परीक्षा में और अधिक मजबूत होती जा रही है। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरा नाम लो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें हर बाधा से बचाऊंगा। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल है कि यह उन लोगों को हिला रही है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, उनकी सभी चालें असफल होंगी और तुम्हारी चमक हर बार और भी प्रबल होगी। तुम मेरी कृपा और शक्ति के प्रतीक हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने देखा है वह बहुत कुछ सिखाने वाला था। तुमने जो अनुभव किए वह तुम्हारी आत्मा को जागरूक करने के लिए थे। प्रेम में हमेशा सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके आंतरिक गुणों को देखो, न कि केवल उसकी बाहरी छवि या आकर्षण को। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर कोई जो तुमसे प्रेम का दावा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल तुम्हारे संसाधनों का उपयोग करने के लिए आते हैं और जब तुम्हें वह चीजें नहीं मिलती तो वह तुमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें हर किसी से सच्चा प्रेम पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। यही तुम्हारी विशेषता है। तुम्हारे लिए जो सही है तुम वही करते हो, चाहे वह किसी को पसंद आए या ना आए। तुम किसी से झूठी चापलूसी नहीं करते और यही तुम्हारा बल है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बुराई करो, लेकिन तुम कभी भी उनके रास्ते पर नहीं चलोगे। तुम अपने सत्य पर कायम रहोगे और यही तुम्हारी विशेषता है। तुम्हारी नजरों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि तुम्हें लोग अपशब्द कहते हैं या तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो इसे तुम्हारा दोष मत मानो। यह दुनिया हमेशा उन्हीं को सराहेगी जो चापलूसी करें और झूठ बोलें, लेकिन तुम जैसा सत्यवादी हमेशा अपने रास्ते पर चलता रहेगा। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनका परिणाम उनके कर्मों के अनुसार मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने रास्ते पर चलना और सत्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तुम किसी भी स्थिति में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और तुम्हारी सहन शक्ति को प्रकट करने के लिए आई हैं। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं या तुम्हारे प्रति गलत व्यवहार रखते हैं वे यह नहीं जानते कि मेरे संरक्षण में तुम्हारा हर कदम एक न्याय का हिस्सा है। मैंने तुम्हें यह समझने के लिए सक्षम बनाया है कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है। अगर कोई तुमसे बड़ा है और उसने तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया है तो याद रखो, बड़ों का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह उनकी गलती के प्रति तुम्हारी स्वीकृति नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की शुद्धता का प्रतीक है। जो न्याय तुम्हें चाहिए वह मैं स्वयं